नमस्कार, आप देख रहे हैं पीओ भारत और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। तो देखिए, बिहार में जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने एक बड़ा ऐलान किया है। 40 सीटें अगर मिलती हैं तो ठीक, नहीं तो कोई और रास्ता अपना सकती है जीतन राम मांझी की पार्टी। देखिए, जीतन राम मांझी लगातार कई मंचों से बार बार ये कह चुके हैं कि उनकी पार्टी को एनडीए से, बीजेपी से कम 40 विधानसभा सीटें चाहिए जिस पर उसको चुनाव लड़ना है। लेकिन आजकल आप देखिए कि सुर कुछ ज्यादा ही बदल चुके हैं, क्योंकि सीटों के बंटवारे की एक चर्चा सामने आ चुकी है, जहां बीजेपी, जदयू, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान सबको कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, इसकी एक तस्वीर सामने आ चुकी है। लेकिन इसी बीच मांझी का बड़ा दावा कहीं ना कहीं टेंशन में बीजेपी को और जदयू को डाल सकता है। चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गुड्डू जी हैं। गुड्डू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीओ भारत पर। और चर्चा में स्वागत। जो मैं सबसे पहले आपसे यही सवाल लूंगी, अगर जीतन राम मांझी को 40 सीटों पर लड़ने का मौका नहीं मिलता है या उनको नहीं सीटें दी जाती है तो करेंगे क्या मांझी जी? बड़ा सवाल तो यही है। मांझी जी कुछ नहीं करेंगे। मांझी जी जैसे हैं वैसे बने रहेंगे और हम्म। जो कुछ मिलेगा उस पर चुनाव लड़ेंगे, आगे वैसा कुछ करेंगे नहीं। और ये जो हम्म। सीटों की दावेदारी का सवाल है या सीटें मांगने का सवाल है, ये राजनीति में कोई अस्वाभाविक नहीं है। गठबंधन की राजनीति में सब लोग ये मांगते हैं, मांग करते हैं। और ये 40 सीट की जो बात है, ये आज नई कोई बात नहीं है। इससे हम्म। पहले गया जिले के शेरघाटी वगैरह में भी जो सम्मेलन हुआ था जीतन राम मांझी जी की पार्टी का, तो उसमें भी प्रमुखता से यह सवाल सामने आया था और यह बात रखी गई थी। 40 सीटों की बात रखी गई थी, लेकिन बाद में अनौपचारिक बातचीत में जीतन राम मांझी जी ने पत्रकारों के साथ यह भी कहा था कि अगर 20 सीट भी उनको मिल जाएगी तो कोई बात नहीं, हम उतना पर लड़ लेंगे। तो हम्म। एक कहावत है देहात में बड़ा चलता है कि मांगने के लिए अगर आपको बंदूक का लाइसेंस चाहिए तो प्रशासन से तोप का मांगा जाता है ताकि घटा करके बंदूक का मिल जाए उनको। तो ये हम्म। वही है। मेरा ख्याल है कि 20 पर ही ये लोग बात कर रहे हैं। 40 तो कहने की बात है और आम तौर पर, लेकिन हम्म। 20 सीट की इच्छा रखते हैं जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी की, 20 सीट उनको मिले। और ये ठीक है। पिछले बार के चुनावों की तुलना में, मतलब पिछले हम्म। बार इनको 7 सीटें मिली थी, तब भी ये हम्म। एनडीए के हिस्सा थे और उस समय भी 7 सीट मिली थी इनको 243 के विधानसभा में। और उस पर मांझी जी खुद भी चुनाव लड़े थे, इमामगंज से दूसरी बार लगातार जीते थे 2020 में। तो ये चल रहा है। अब हमको लगता है कि आज का जो ये कार्यक्रम है भले पहले से तय होगा, लेकिन अगर हम्म। उसको आप इस देखें कि जैसे चिराग पासवान ने आरा में जिस तरह से अपनी बात कही और के बिहार से चुनाव लड़ने की बात कही, वो खुद सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, इसके हम्म। बावजूद वो बिहार में कोई ऐसी विधानसभा सीट खोज रहे हैं जो रिजर्व ना हो, ताकि वो पूरे बिहार का एक तरह से नेतृत्व करने का दावा कर सके और वो अपनी एक तरह से छवि को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम्म। बिहार की राजनीति में, खास करके दलितों की राजनीति में देखा जाए, तो हम्म। जीतन राम मांझी या उनका कुंबा जो है वो चिराग पासवान को अपना प्रतिद्वंदी एक तरह से मानता है दलित राजनीति के मामले में। तो ये हम्म। सब वही सब चल रहा है कि सीटें चाहे जितनी हो, लेकिन हम्म। चिराग को मिलने वाली सीटों से कम ना हो, ये इनका मोटा मोटी कहने का बिल्कुल, मामला है। चिराग पासवान को जितनी सीटें बीजेपी देने जा रही है, लगभग लगभग उतनी सीटें जीतन राम मांझी, संतोष सुमन चाहते हैं। देखिए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जब आज मीडिया से रूबरू हो रहे थे गुड्डू जी, तो कहीं ना कहीं उनका वो दर्द झलक रहा था। वो चिराग पासवान का पक्ष ले रहे थे, कह रहे थे कि ठीक है, चिराग पासवान ने 243 सीटों पर जो चुनाव लड़ने की बात कही है, तो उनका परिप्रेक्ष्य यही है कि भाई अब एनडीए का हिस्सा है तो हर सीट पर जो है हम लोग मजबूती से चुनाव में उतरेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन का वो दर्द दिखा, जहां उनको लगता है कि बीजेपी इतनी ताकत चिराग को तो दे रही है, लेकिन वही ताकत जीतन राम मांझी की पार्टी को नहीं मिल रहा है, ना मांझी जी को मिल रहा है, ना उनके बेटे संतोष सुमन को मिल रहा है। तो संतोष सुमन ने तो खैर बातों को गोल गोल घुमा दिया, लेकिन उनके पार्टी के तमाम जो लोग हैं वो खुलकर बोल रहे हैं कि 40 नहीं तो फिर 243।
40 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला तो ठीक, नहीं तो 243 पर भी उतर जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो जमीनी हालात ये बताते हैं कि जीतन राम मांझी की पार्टी अभी उतनी बड़ी पार्टी नहीं है, अभी वो ताकत नहीं है कि सभी सीटों पर चुनाव गठबंधन से अलग होकर लड़ पाए। अगर लड़ेगी भी तो कुछ खास हासिल नहीं होगा। गुड्डू जी, अब एक प्रश्न उठता है, आजकल आप देख रहे हैं कि तमाम मीडिया चैनल्स में एक सुर्खी चल रही है जहां कहा यह जा रहा है कि सीटों का बंटवारा लगभग हो चुका है एनडीए के अंदर। बीजेपी 101 से लेकर 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, सबसे ज्यादा जदयू को मौका मिलेगा। 102 से लेकर 103 सीटें तक जदयू चुनाव में लड़ सकती है। चिराग पासवान को 25 से 28 सीटें, 25 से 30 सीटें देने की बात चल रही है। सबसे कम इस वक्त जो है उपेंद्र कुशवाहा है और जीतन राम मांझी है। जहां जीतन राम मांझी को 6 से 7 सीटें चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा को 4 से 5 सीटों पर चुनाव में उतरने की बात कही जा रही है। अगर इसी तरीके से सीटों का बंटवारा हो चुका है एनडीए के अंदर, औपचारिक रूप से इसका ऐलान नहीं हुआ है, तो आपको क्या लगता है अगर सच में यही बंटवारा हुआ तो मांझी जी तो पूरे बगावती सुर में उतर आएंगे। आप कह रहे हैं कि वो 20 सीटों को लेकर 40 का दावा कर रहे हैं, लेकिन अगर वो 40 का दावा कर रहे हैं और बदले में 6-7 सीटें ही मिलेंगी तो क्या करेंगे मांझी जी? क्या है उनके पास विकल्प? देखिए, विकल्प का जहां तक अभी पिछले दिनों जिस तरह से उन्होंने वक्फ वाले मुद्दे पर जो बयान दिया था और वो कठमुल्ला तक कहा था उन लोगों को जिन लोग इसका विरोध कर रहे थे। ये वक्फ बिल एक्ट ऐसा मामला है जिसमें ए टू जेड तमाम लोग जो अल्पसंख्यक हैं वो उससे जुड़े हुए हैं और सभी लगभग एक ही राय रखते हैं, जो कोई सत्ताधारी दल के अल्पसंख्यक मोर्चा वगैरह में नहीं है और उससे अलग हैं तो उनकी एक राय है। तो जीतन राम मांझी ने जिस तरह से बड़ा कड़ा शब्द इस्तेमाल किया उससे बहुत गुस्सा है उनका। तो महागठबंधन में लौटने पर भी उनको ये रोष झेलना पड़ेगा बिहार में मुसलमानों का और बहुत लाभ नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो परिवारवाद को लेकर तो पहले से ही बदनाम रही है कि वो खुद जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, उनके बेटा संतोष सुमन जो इस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं वो स्टेट में मिनिस्टर हैं और संतोष सुमन की पत्नी अभी जीती है इमामगंज से विधायक के रूप में। जीतन राम मांझी जी की समधन ज्योति मांझी बाराचट्टी से विधायक हैं। तो पूरा कुंबा इनका कहीं ना कहीं अपना है, तो परिवारवाद को लेकर इनको काफी है। अभी हाल में 2 दिन पहले बोध गया एक कंस्टिट्यूएंसी है जो जहां रहती हैं ज्योति मांझी, हालांकि वो बाराचट्टी की विधायक है। तो बोध गया की नगर परिषद में उपाध्यक्ष का चुनाव होना है, तो उसमें ज्योति मांझी अपने बाल बच्चों को भी फिट करना चाहती है उसमें, उसको लेकर बड़ा बगावत हो गई। ये इनकी पार्टी से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के एक बड़े कद्दावर नेता ने इस्तीफा दे दिया है, ये कहते हुए कि भाई अब तो ये परिवार का ही मामला है, इसमें दूसरे लोगों का तो कहीं कुछ है नहीं, कोई राजनीतिक तौर पर कोई स्कोप दिखता नहीं है। तो आंतरिक तौर पर भी ये पार्टी इस तरह से जूझ रही है अपने नेताओं के प्रति। बहुत सारे लोग जो नेता हैं इस उम्मीद में लगे रहते हैं कि कहीं जगह होगी तो हमको मिलेगी, लेकिन इनके परिवार में ही इतने सारे लोग हैं कि उससे जगह बचेगी तब होगी। अब रही बात के जो ये 243 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है उस लड़ने वाली बात में। पिछली बार देखा बिहार ने कि 243 सीटों में से 137 सीटों पर बगावती सुर के साथ चिराग पासवान ने वो चुनाव लड़ा था। चिराग पासवान का पूरे बिहार में एक तरह से संगठन तो है ही, उनकी अपनी पहचान भी है, लोकसभा में वो सांसद भी हैं और लगातार मुखर रहे हैं, तो उनकी एक अपनी पहचान है। उतना लड़ने के बावजूद 137 विधानसभा में केवल 1 सीट वो जीत सके थे पूरे बिहार में और हरा दिया था। जदयू की जो आज ये दशा है उसके लिए चिराग पासवान बहुत हद तक जिम्मेवार माने जाते हैं। जदयू के लोगों को ये टीस अब तक उनके मन से नहीं निकली है। बहुत सारे लोग इतने कम वोटों से हारे और उसमें चिराग पासवान इंस्ट्रूमेंटल रहे। तो ये सब स्थिति है। अभी चिराग पासवान का जो पैतरा है उस पैतरे के पीछे जो दिखता है वो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं वो ये सब भाजपा के साथ मिल करके उसकी मर्जी से ये सब कर रहे हैं।
उन्होंने सीधे-सीधे कहा कि वो चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं है, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे। अब कोई आदमी केंद्र में मंत्री पद छोड़ कर के, सांसदी छोड़ कर के एक सामान्य विधायक क्यों रहना चाहेगा और क्यों रहेगा? तो कहीं न कहीं उनकी नज़र सीएम के पद पर है। अभी जिस तरह से नीतीश कुमार जी का ये मामला सामने आ रहा है कई बार, पिछले 3-4 महीनों में ही अगर देखें लगातार, तो ऐसी चीजें आ रही हैं जिससे दिखने में ये लग रहा है कि वो मानसिक रूप से अब उतने स्वस्थ नहीं हैं, शारीरिक रूप से भी कमजोर हैं, बुढ़ापा का असर दिख रहा है और ये पूरे बिहार की जनता मान रही है कि ये उनका अंतिम कार्यकाल है, इसके बाद कोई नया कार्यकाल मिलने वाला नहीं है। भाजपा में कोई उस तरह का नेता नहीं दिखता है जो सीएम पद के लिए फिट हो। तो ये कहीं न कहीं सीएम की चाल भी हो सकती है मतलब भाजपा की कि चिराग पासवान को ऐसे करके लाइए और बाद में उनको बागडोर सौंप दीजिए। तो एक बड़ा खेल हो रहा है। इस खेल को मांझी जी भी समझ रहे होंगे और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के लोग भी निश्चित रूप से समझ रहे होंगे, इसीलिए इन लोग अपना थोड़ा स्क्रू टाइट कर रहे हैं गठबंधन को लेकर के। और जहां तक ये बात है भी आप देख लीजिए कि एक महत्वपूर्ण घटक है एनडीए का जीतन राम मांझी का दल अभी कुछ दिन पहले 2-3 हफ्ते पहले 20 सूत्री कमेटियों का गठन हुआ है पूरे ब्लॉक में बिहार में 534 ब्लॉक में हुआ है। उन जगहों पर भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के लोग उस प्रखंडों में भी अध्यक्ष नहीं बने हैं जहां उनके विधायक हैं। मतलब जो 3-4 सीटें इनके जो विधायक हैं वहां भी प्रखंड अध्यक्ष भाजपा जदयू का बन गया है। इसको लेकर के जीतन राम मांझी जी ने अमित शाह तक से शिकायत की लेकिन उसको रिड्रेसल नहीं हुआ, उसका जैसे है वैसे ही है। तो भाजपा कोई भाव नहीं दे रही है इनको कि आपको क्या करना है। ये अल्टीमेटली इतना शोर शराबा कर रहे हैं और बाद में जो 5-6 सीटें 7 सीटें जो मिलनी है सो मिलेगी लगभग और उसके बाद सब कुछ हल हो जाएगा। तो अब बिल्कुल, इनको बिल्कुल। दिक्कत सिर्फ चिराग पासवान से है, चिराग पासवान का जो पैतरा है। अब लग रहा है जीतन राम मांझी खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, बार बार कई मंचों से वो कहते रहे हैं कि हमारा बेटा भी काफी पढ़ा लिखा है, प्रोफेसर है कॉलेज में, दिल्ली से पढ़ाई लिखाई किया है, तो उसको ही मुख्यमंत्री होना चाहिए यदि कोई परिस्थितियां बनती हैं। तो ये मन में कसक तो है जीतन राम मांझी जी को और चिराग को जो इस तरह से देख रहे हैं तो उससे थोड़ा और ज्यादा एक तरह से परेशान लग रहा है इनका कुंभा और उसी का प्रकटीकरण एक तरह से हुआ है आज जो महिलाओं ने कहा है। तो वो एक तरह से प्रकटीकरण है उस बेचैनी का। अब आगे देखिए क्या बिल्कुल। होता है। जी। बिल्कुल ठीक कहा गुड्डू जी। कुल मिला के चिराग पासवान जिस तरीके से फ्रंट लाइन पर आकर खेल रहे हैं, बीजेपी का एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आया है, वो ताकत मांझी जी को नहीं दी गई या वो खुद नहीं दिखा पा रहे हैं वो ताकत इस चुनाव में। और शायद इसीलिए एक बिहार में दलित नेता के रूप में खुद को स्थापित करने की चाहे जंग हो चिराग और मांझी जी के बीच में, उस जंग में भी मांझी जी को लगता है कि वो पीछे छूट रहे हैं। और रही बात ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की, वहां भी चिराग को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात की जो मुख्यमंत्री का जो नीतीश कुमार के बाद दूसरा उम्मीदवार है वो खुद चिराग पासवान बनते दिखाई पड़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा यही बात शायद संतोष सुमन और उनको मांझी जी को परेशान कर रही है, उनके पार्टी के लोगों को परेशान कर रही है। और वो लोग कहते हैं ना कि हाथ पैर मार लेते हैं, चुनाव अभी नजदीक है, शायद इससे ही कुछ बेहतर हो जाए, कुछ बेहतर मिल जाए। तो पूरी यही जी। तस्वीर दिख रही है। बिल्कुल गुड्डू जी, ठीक आपने बताया। चलिए गुड्डू जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर आपने तमाम जो तथ्य रखे हैं, उससे बात आपने काफ़ी स्पष्ट कर दी है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका गुरु जी, बहुत